हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ बैकग्राउंड रिमूवर। ये बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एंड देन हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा यूआई है। इस यूआई के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल पिकर है जिससे मैं अपने सिस्टम की फ़ाइल पिक कर सकता हूँ एंड एक अपलोड बटन है जिसको क्लिक करने पर ये फ़ाइल मेरी सर्वर पर जाएगी और सर्वर इस इमेज फाइल के जो भी बैकग्राउंड होगा उसको रिमूव करेगा और मुझे सेंड करेगा। जो रिमूव्ड बैकग्राउंड वाली इमेज होगी उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा और इस डाउनलोड बटन को क्लिक करने पे आप उस इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। इसकी फंक्शनैलिटी को एक बार देखते हैं। मैं सबसे पहले कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये इमेज है, इसका बैकग्राउंड है ब्लू कलर का एंड मैं सेलेक्ट कर लिया इस इमेज को। मैं इस इमेज को करता हूँ अपलोड करने के बाद हमको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि ये इमेज सर्वर पर जाए और सर्वर इसका रिस्पॉन्स मुझे रिटर्न करे। तो मैंने इस इमेज को सेंड किया था, तो सेंड जो मैंने इमेज करी थी उसमें एक बैकग्राउंड था ब्लू कलर का, लेकिन जो इमेज मेरे पास रिटर्न होकर आई है इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। और मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो ये इमेज मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। पहली इमेज जो मैंने सर्वर पे सेंड करी थी वो ये थी, इसमें ब्लू कलर का एक पर्पल कलर का बैकग्राउंड है और जो इमेज मुझे रिटर्न मिली है वो एक पीएनजी इमेज मिली है जिसमें बैकग्राउंड को है पूरी तरीके से हमारे एप्लीकेशन ने रिमूव कर दिया है। तो अब इस एप्लीकेशन को हम लोग कैसे बनाएंगे उस पर आते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक API यूज़ करने वाला हूँ। रिमूव बीजी की एक API मैं यूज़ करने वाला हूँ। रिमूव बीजी एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हो और ये आपको इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके देगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। बट इस फंक्शनैलिटी को अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में प्रोग्रामेटिकली ऐड करना है तो यहाँ पर आपको APIs भी मिलती हैं इंटीग्रेट करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को नेविगेट करना है टूल्स एंड APIs में। टूल्स एंड API में जाने के बाद आपको जाना है API एंड कमांड लाइन। API एंड कमांड लाइन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली विथ वन API कॉल। इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड हेयर यू कैन सी कि हमारे को एक API की जनरेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। यहाँ पर आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हो इस एप्लीकेशन में, remove.bg। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। साइन अप करने के बाद आपको एक API की जनरेट करनी होगी। सो क्लिक ऑन गेट API की एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक API की जनरेट करके रखी है इसलिए यहाँ पर इस API की का नाम मुझे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से एक नई API की भी जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से आपको API की मिल जाएगी। इसको आप कॉपी कर लो एंड इसको आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। हमारे पास में API की आ चुकी है। एक बार फिर से रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली विथ वन सिंगल API कॉल इस वाले बटन पे आप क्लिक करिए, एक नया पेज ओपन होगा। जनरेट करने की बदली आप नीचे स्क्रॉल करिए, यू विल सी कि कैसे API कॉल करनी है। यहाँ पर सैम्पल कोड remove.bg की वेबसाइट में हमको देकर रखा है। पहला है CURL और दूसरा है नोड में इन लोगों ने Axios को यूज़ किया है। Axios लाइब्रेरी को यूज़ करके किस तरीके से हमारी इमेज को बैकएंड में सेंड करना है, इस API के अंदर सेंड करना है और कैसे रिस्पॉन्स हमको मिलेगा वो सब यहाँ पर लिख कर रखा है। बट मैं यूज़ करूँगा फेच ताकि हम लोग इसको एक सिंपल वे में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बट यहाँ से आप लोग इस API का एंड पॉइंट कॉपी कर सकते हो। सो ये है हमारा API का एंड पॉइंट, remove.bg https://api.remove.bg/v1.0/removebg और ये बेसिकली एक पोस्ट API है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपल सा एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लिया है। इसके अंदर में मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा index.html नाम से एंड इस index.html के अंदर हम लोग हमारा HTML का बॉयलर प्लेट लिख देंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप 4 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आप यहाँ से CSS कॉपी कर लीजिए और इस CSS को हेड के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं
और उसके बाद हम लोगों को जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, जावास्क्रिप्ट के CDN कॉपी करने हैं और इनको भी हम लोग हमारी बॉडी के एंड में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर दी है। अब मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। कंटेनर बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है जो कि हमारे कंटेंट को, हमारे पेज में जो भी हम लोग बना रहे हैं उस सबको सेंट्रली अलाइन करके रखती है। लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग दे देती है, जिससे हमारा जो भी कंटेंट हम लोग लिखते हैं वो सेंटर में थोड़ा सा अलाइन हो जाता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, हम लोग एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं लॉरम 500, एंटर, और इस प्रोजेक्ट को मैं लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर लेता हूं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर अगर मैं करता हूं तो ये एक पोर्ट पे मेरे इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर लेफ़्ट में और राइट में आपको थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग देखने को मिल रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंटेनर जो क्लास हम लोगों ने यूज़ करी है। मैं इस लॉरम टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। हम लोगों को ऐड करना है एक फॉर्म। बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास और होती है जो कि बेसिकली रो और कॉलम्स बनाने के लिए होती है। मैं इस क्लास को एक डिव के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, रो क्लास। एक रो, जैसे ही आप एक डिव के ऊपर एक रो क्लास लगाते हो, ये जो डिव होता है हमारा, ये 12 ग्रेड कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। आई वॉन्ट टू यूज़ ओनली 6 ग्रेड कॉलम्स, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लास कॉल मीडियम स्क्रीन साइजेस में 6 कॉलम्स को मैं एक्वायर करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ एक लॉरम टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरम 50। अब मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस पूरे ही 12 ग्रेड के, यहाँ तक के 12 ग्रेड्स के कॉलम्स में हम लोगों ने केवल 6 कॉलम्स को एक्वायर किया। बाकी के रेस्ट ऑफ 6 कॉलम्स जो थे वो खाली रह गए हमारे इसमें, उनका हमने यूज़ नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पर इस 6 कॉलम की बदली इसको 12 कॉलम कर दूँ तो हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो सारे के सारे 12 कॉलम्स को एक्वायर कर लेगा। तो आप इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को ऐसे समझिए कि ये पूरा एरिया 12 कॉलम्स में डिवाइडेड है। और मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि मुझे सारे 12 कॉलम्स एक्वायर करने हैं। तो मैं यहाँ पर 12 कॉलम्स ही लेकर रखता हूँ। मुझे हमारा एप्लीकेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पूरे में चाहिए, तो मैंने कॉल md12 कर दिया। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्म। तो ये HTML का एक बेसिक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर हमारे पास होते हैं इनपुट्स। अब फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप क्रिएट करने के लिए हम लोगों को लिखना होता है इनपुट टाइप असाइन, क्योंकि ये एक फ़ाइल पिकर है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप असाइन फाइल और इसको क्लोज़ कर दूँगा। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फ़ाइल चूज़ करने का ऑप्शन आ गया है मेरे पास में। एक इनपुट टाइप बन गया है जो कि फ़ाइल पिकर है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे सिस्टम में जितनी भी फ़ाइल है उन सबको पिक करने का ऑप्शन मुझे दे देता है। तो इस तरीके से हम लोग एक फ़ाइल पिकर बना सकते हैं HTML में। अब बात करते हैं, थोड़ी सी CSS इसमें ऐड करते हैं। बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को यूज़ करके हम लोग इसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने अभी तक एक इनपुट फ़ाइल बनाई है। मैं एक लेबल भी ऐड कर देता हूँ। लेबल बेसिकली ये बताता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड किस काम आएगी, LABEL, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट अ फाइल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेबल आ गया है और इस लेबल के आगे हमारा फाइल पिकर आ गया है। अब इस सेलेक्ट अ फाइल, इस लेबल के अंदर में मैं लिखता हूँ फॉर, और इस फॉर के अंदर आती है ID जो हम लोग इस इनपुट टाइप को देते हैं। इस इनपुट टाइप को मैं देता हूँ फाइल पिकर, और ये जो ID हम लोगों ने इस इनपुट टाइप को दी है, इसी ID को मैं फॉर में डाल दूंगा। ये एक तरीके से बताता है कि ये लेबल इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के साथ में रिलेटेड है, यानी कि ये लेबल इस फील्ड का है। अब रिफ़्रेश करते हैं, कुछ चेंज यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। मैं इन दोनों ही फील्ड को, इनपुट को और लेबल को, एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ। यानी कि मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिव के अंदर इन दोनों ही इनपुट और लेबल को डाल देता हूँ। इस डिव को क्रिएट करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करना चाहता हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है दैट इज़ फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप हम लोग हमारे इनपुट एलिमेंट के
ऊपर लगाते हैं, यानी जितने भी आप इनपुट बना रहे हो इंडिविजुअली उन इनपुट और उनके लेबल को हम लोग रैप करते हैं एक डिव में, और उस डिव के ऊपर क्लास लगा देते हैं फॉर्म ग्रुप। उसके बाद हम लोग इनपुट के ऊपर एक क्लास लगाते हैं दैट इज़ फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल क्लास लगाते ही आप देख सकते हो कि इसने हमारे जो आर्किटेक्चर है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है, यानी कि हमारे जो फाइल पिकर हैं अब वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं कहीं पर भी क्लिक करूं ये फाइल पिकर ओपन कर देगा मेरे लिए। सेकेंड थिंग इज़ हम लोगों को इस फॉर्म के अंदर में एक बटन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। मैं यहाँ पर इस बटन का नाम लिख देता हूँ अपलोड, एंड ऑन क्लिक पे मैं इसको एक फंक्शन प्रोवाइड करूँगा हैंडल अपलोड। ये फंक्शन हमारा इस फाइल को अपलोड करने में काम आएगा। इस फंक्शन को नीचे में मैं एक स्क्रिप्ट बना के डिफ़ाइन कर देता हूँ, स्क्रिप्ट, एंड फंक्शन बनाने के लिए हमको लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड, देन हमारे फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। और अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इसमें console.log क्लिक्ड, ताकि हम लोगों को पता चले हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। डेवलपर मोड ऑन कर लेते हैं हम लोग, कंसोल पे जाते हैं, और जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ आप नोटिस करिए ये फॉर्म जो है वो एक तरीके से सबमिट हो रहा है और रिफ़्रेश हो जा रहा है हमारा पेज। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे अपलोड पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो और पेज रिफ़्रेश हो। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है सबमिट बटन्स की। आप अगर किसी फॉर्म के अंदर बटन बना रहे हो तो वो बटन बिहेव करता है एज अ सबमिट बटन, और सबमिट बटन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो फॉर्म को सबमिट करके क्लियर कर देता है और पेज को रिफ़्रेश कर देता है। इस बिहेवियर को टैकल करने के लिए आप सिंपल सा यहाँ पर दे सकते हो टाइप असाइन बटन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बटन को कोई टाइप नहीं देते हो तो वो डिफ़ॉल्ट में एक सबमिट टाइप का बटन बनता है, यानी कि बटन टाइप सबमिट। बट हम लोग अगर एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बटन टाइप बटन कर दें तो ये हमारे HTML को बता देता है कि ये जो फॉर्म है और फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट टाइप्स हैं इन सबको क्लियर नहीं करना है और फॉर्म को सबमिट नहीं करना है जब ये बटन क्लिक हो। ये एक सिंपल बटन है। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है और हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा। अब हम लोग वर्क करते हैं हमारी स्क्रिप्ट पे, हम किस तरीके से इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फ़ाइल को अपलोड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस फाइल को एक वेरिएबल में होल्ड करें। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ const फाइल इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमको पास करनी होगी हमारे इनपुट टाइप की आईडी। तो इनपुट है मेरा फाइल टाइप का और इसकी आईडी है फाइल पिकर। यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल पिकर सेमीकोलन। ये जो इनपुट टाइप है इस इनपुट टाइप के अंदर में मैंने इस पूरे ही फाइल पिकर को पास कर दिया है, इस पूरे फाइल पिकर का इंस्टेंस पास कर दिया है। फाइल पिकर के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर हम लोगों को मिलेंगी हमारी सारी फाइल्स। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नया इमेज नाम का। इस इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर में जो भी फाइल इनपुट के अंदर मुझे मिल रहा है, यानी कि फाइल इनपुट डॉट मुझे मिल रही हैं फाइल्स, और फाइल्स के अंदर मुझे 0th फाइल चाहिए, यानी कि जो भी फर्स्ट फाइल में सेलेक्ट करूं वो फाइल मुझे चाहिए। तो मैंने इमेज के अंदर लिखा फाइल इनपुट डॉट फाइल्स ऑफ 0th फाइल। आप इसको कंसोल लॉग करके देख सकते हो कि फाइल्स क्या है। फाइल्स बेसिकली एक एरे है जो कंटेन करता है मल्टीपल फाइल्स को। मैंने फर्स्ट फाइल को पिक कर लिया है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग मल्टीमीडिया फाइल्स को मल्टी पार्ट फाइल के तौर पर बैकएंड में भेज सकें। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ const फॉर्म डेटा इक्वल्स न्यू फॉर्म डेटा। कुछ इस तरीके से इस फॉर्म डेटा के अंदर मैं अपेंड करता हूँ मेरा पहला की, दैट इज़ इमेज अंडरस्कोर फाइल, एंड इसकी वैल्यू होगी हमारी इमेज जो हमने सेलेक्ट करी है। तो कॉलन इमेज कॉमा आएगा यहाँ पर, देन हम लोगों को लिखना है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। एक और प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर पास करनी है, दैट इज साइज।
साइज़ में हम लोग पास कर सकते हैं ऑटो। नाउ हम लोगों को इस फाइल और इस फॉर्म डेटा को पास करना है हमारे सर्वर पे। तो सर्वर पे डालने के लिए हम लोगों को फेच को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फेच, यहाँ पर मुझे डालनी होगी एपीआई की। मेरी एपीआई और एपीआई की मुझे यहाँ पर मिली है। तो सबसे पहले हम लोग यूआरएल डाल देते हैं हमारे एपीआई का। ये है हमारे एपीआई का यूआरएल, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सेकंड पैरामीटर होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बताना होता है कि ये एपीआई किस टाइप का है, इसका मेथड क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेथड पोस्ट। सेकंड एक और पैरामीटर मुझे यहाँ पर पास करना है, एक और प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर पास करनी है, दैट इज़ हेडर। इस हेडर के अंदर में मुझे पास करना होगा हमारा एपीआई की। तो हेडर इज़ अगेन एन ऑब्जेक्ट x माइनस एपीआई माइनस की। इसको आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो कि हेडर किस तरीके से सेट करना है। और यहाँ पर आपकी एपीआई की आएगी। मैंने अभी तक एपीआई की का वेरिएबल नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एपीआई की इक्वल्स, मैं मेरी एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो एपीआई की मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी थी और उसी एपीआई की को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैंने अपनी एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप लोग इस एपीआई की को कॉपी ना करें, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मैं इस एपीआई की को डिलीट कर दूँ इस ट्यूटोरियल को बनाने के बाद। तो आप लोग फॉलो करें जो स्टेप मैंने एपीआई की जनरेट करने के लिए आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताएं हैं, और अपनी खुद की एपीआई की को यूज़ करें। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरी एपीआई की। एंड थर्ड जो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी सेट करनी है, दैट इज़ बॉडी। बॉडी के अंदर मैं भेज दूँगा मेरा फॉर्म डेटा। नाउ जैसा फेच का सिंटेक्स होता है, हम लोगों को लगाना होता है मेथड चेनिंग, यानी कि डॉट देन और एक और डॉट देन, और लास्ट में हम लोगों को लिखना होता है डॉट कैच, और एंड में आप सेमीकोलन लगा सकते हो। पहला डॉट देन के अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। ये फंक्शन बेसिकली हम लोगों को, इस फंक्शन के पैरामीटर में बेसिकली हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे बैकएंड से। इस रिस्पॉन्स को हम लोगों को रिटर्न करना होता है हमारे दूसरे डॉट देन को। तो हम लोग इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देंगे ब्लॉब में, क्योंकि हम लोगों को एपीआई के सर्वर से, यानी कि हम लोगों को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एज अ ब्लॉब मिल रहा है। सेकंड डॉट देन पे आते हैं, यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाते हैं। ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को मिलेगा हमारा फाइनल रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को आप कंसोल लॉग करा के चेक कर सकते हो। कंसोल लॉग our final response, save it, and अब मैं इस API को कॉल करता हूँ। let me select this image, और मैं नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ। fetch पे मैंने फ़िल्टर कर दिया है। अपलोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरी API कॉल हुई, और fetch से जैसे ही API मैंने कॉल करी, आप यहाँ देख सकते हो पेलोड में जा रहा है इमेज, जो कि बाइनरी फॉर्म में जा रहा है, और साइज़ ऑटो जो मैंने सेट किया था। प्रीव्यू में मुझे कुछ एक इमेज मिल रही है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब। ब्लॉब होता है हमारा बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वो बाइनरी फॉर्म में मिल रहा है। अब मैं जाता हूँ हमारे कंसोल में। आप देख सकते हो कंसोल में जो मैंने यहाँ पर ब्लॉब को प्रिंट कराया है, इस फाइनल रिस्पॉन्स को, ये बेसिकली एक ब्लॉब है। इस ब्लॉब के अंदर आपको दो चीज़ें ही मिलेंगी। एक मिलेगा आपको साइज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉब, एंड सेकेंड आपको मिलेगा टाइप ऑफ दिस ब्लॉब। तो हम लोगों को जो टाइप मिली है वो मिली है image/png। अब हम लोगों को इस इमेज को दिखाना है हमारे UI में। तो यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे टू शो दैट पर्टिकुलर इमेज जो हमको सर्वर से मिली है, जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, उसको हम लोगों को यहाँ पर कहीं पे हमारे डॉम में दिखाना है। डॉम में दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का ही, और जावास्क्रिप्ट के डॉम मैनिपुलेशन की कुछ टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग document.createElement। तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, और ये रिस्पॉन्स है एक ब्लॉब। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ ब्लॉब, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ ब्लॉब। एंड देन हम लोगों को इस ब्लॉब के थ्रू एक URL क्रिएट करना होगा।
हम लोग इमेज को दिखाने के लिए इमेज एसआरसी एट्रीब्यूट, इमेज एसआरसी टैग को यूज़ करते हैं। आईएमजी के अंदर अगर आप एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स प्रोवाइड करोगे तो वो इमेज ओपन हो जाएगी आपके वेब ब्राउज़र में HTML के थ्रू। बट अभी हमारे पास एक ब्लॉब है, हमारे पास कोई एसआरसी नहीं है। एसआरसी कन्वर्ट करना, एसआरसी जनरेट करना भी बहुत ईजी है। मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट URL इक्वल्स URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ये प्री बिल्ट फंक्शन है URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL जावास्क्रिप्ट का। ये आपको एक URL प्रोवाइड करके देता है किसी ब्लॉब का। तो मैं यहाँ पर हमारे ब्लॉब को पास कर दूंगा और इस ब्लॉब का एक यूनिक URL मुझे मिल जाएगा यूजिंग दैट फंक्शन कॉल्ड क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। नाउ मेरे पास URL आ गया, मेरे पास मेरी इमेज का URL है। इस URL को यूज़ करके मैं अपनी इमेज को IMG SRC टैग के अंदर ओपन कर सकता हूँ। मैं प्रोग्रामेटिकली IMG SRC टैग को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ IMG इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। नो सॉरी, हम लोगों को यहाँ पर एक एलिमेंट क्रिएट करना है। सो हम लोगों को लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मुझे एक IMG एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मैं लिखूँगा IMG। नाउ इसके बाद मुझे इस IMG का सोर्स सेट करना है, तो मैं सेट कर दूंगा IMG डॉट SRC इज़ इक्वल्स टू जो URL मैंने क्रिएट किया है अभी हमारे क्रिएट ऑब्जेक्ट URL के थ्रू, एंड मेरा इमेज का URL भी SRC भी सेट हो गया है। थर्ड स्टेप में मुझे इस पर्टिकुलर इमेज को, इस इमेज टैग को मेरे डॉम में ऐड करना होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं हमारे IMG को अपेंड कर दूंगा। लेट्स सेव इट। और आप देख सकते हो, मैं रिफ़्रेश करता हूँ उस पेज को, हमको एक एरर मिल रहा है, दिस एरर इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर कोड, सो यू कैन इग्नोर इट। नाउ सबसे पहले इस बटन को मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ यूजिंग बटन क्लास ऑफ बूटस्ट्रैप। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ बटन प्राइमरी। सेव इट, रिफ्रेश आवर पेज, और आप देख सकते हो बटन हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा बटन बन के आ गया है। एक फ़ाइल को पिक करते हैं, अगेन आई एम पिकिंग दैट सेम फाइल एंड मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैंने अपलोड किया हमारी API कॉल हो रही है। इस API के अंदर में मैं पेलोड में भेज रहा हूँ हमारे फॉर्म डेटा को। फॉर्म डेटा अपनी इमेज को लेकर जा रहा है और साइज़ जो हम लोगों ने यहाँ डिफ़ाइन किया है फॉर्म डेटा में, वो दोनों ही चीज़ें आपको पेलोड में दिख रही हैं। हमारी इमेज गई बैकएंड में, और बैकएंड में जाने के बाद उस इमेज के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी हमारी API ने, हमारे बैकएंड ने, या फिर BGRemove के बैकएंड ने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया और हमको सेंड कर दी फाइल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब। उस ब्लॉब को हम लोगों ने उठाया, उसका एक URL क्रिएट किया ब्लॉब का, और ब्लॉब के URL से हम लोगों ने SRC एट्रीब्यूट इमेज SRC टैग क्रिएट किया डायनेमिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू, और उसको हम लोगों ने अपेंड कर दिया हमारे डॉम में। दैट्स वाई हम लोगों को एक इमेज दिख रही है जो कि PNG टाइप की है। अब ऐड करते हैं हमारा डाउनलोड का कोड। डाउनलोड कोड ऐड करना बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों को एक बटन क्रिएट करना होगा। बटन का नाम मैं दे देता हूँ डाउनलोड, और इसके अंदर मैं कुछ CSS ऐड कर देता हूँ यूजिंग बूटस्ट्रैप अगेन। तो मैं इसके अंदर एक क्लास दे देता हूँ बटन सेकेंडरी, और सेकेंडरी ऐड करते ही ये एक ग्रे कलर का बटन बन जाता है। एंड इस बटन के ऊपर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक फंक्शन डाउनलोड फाइल। ये फंक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं डाउनलोड फाइल का। फंक्शन डाउनलोड फाइल, एंड इस फंक्शन के अंदर में हम लोग कुछ कोड लिखेंगे जो कोड हमको हेल्प करेगा फाइल को डाउनलोड करने में। फाइल डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका हो सकता है एक कि आप एक एंकर एलिमेंट बनाओ, उस एंकर एलिमेंट के अंदर href में आप उस इमेज का URL डाल दो, और एंकर एलिमेंट के ऊपर हम लोग एक डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसे ही आप एंकर एलिमेंट पर क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मैं एक एंकर एलिमेंट डायनेमिकली क्रिएट करूँगा अगेन यूजिंग सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट का नाम है ए एंकर, एंड देन एंकर एलिमेंट डॉट href में सेट करूँगा डायनेमिकली। ये href अभी आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ किया है इमेज URL। इस इमेज URL को मैंने कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया है,
इसको मैं टॉप पे डिफाइन करूँगा इस फंक्शन के बिल्कुल बाहर, लेट इमेज URL इक्वल्स, या फिर केवल इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते। इसकी वैल्यू होगी इक्वल्स टू आवर URL वैल्यू। तो मैं यहाँ पर हमारे इमेज URL को इक्वल कर देता हूँ हमारे URL के, जो हम लोगों ने इस मेथड के थ्रू क्रिएट किया था। नाउ वी हैव द URL, वी हैव सेट दैट URL इनसाइड आवर href। इसके बाद हम लोगों को करना होगा a.download। डाउनलोड एक एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग के अंदर, और इसके बाद हम लोगों को डिफाइन करना होगा कि जब ये एंकर एलिमेंट क्लिक हो तो फाइल डाउनलोड हो, लेकिन वो किस नाम से डाउनलोड हो वो आपको यहाँ पर फाइल का नाम देना होगा। तो मैं इस फाइल का नाम देता हूँ nobg.png। तो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा PNG और इमेज का नाम हो जाएगा नो बैकग्राउंड। जैसे ही आप लोग इस एंकर एलिमेंट पे क्लिक करोगे नो बैकग्राउंड.png नाम की एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों को document.body.append child करके इस एंकर एलिमेंट को हम लोग अपेंड कर देंगे। प्रोग्रामेटिकली हम लोग इसको क्लिक करेंगे, एंकर एलिमेंट डॉट क्लिक, एंड प्रोग्रामेटिकली हम लोग अगेन इस डॉक्यूमेंट में से document.body.remove एलिमेंट, रिमूव चाइल्ड, एंकर अपेंड, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड होगा, अपेंड चाइल्ड। नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, आई चूज़ अ फाइल। इस फाइल को मैंने चूज़ किया, मैंने अपलोड किया, मेरे पास अपलोड होकर इस फाइल का जो रिस्पॉन्स आया API का, वो रिस्पॉन्स आया एक बिना बैकग्राउंड वाली इमेज, और उसको मैं दिखा रहा हूँ हमारे ब्राउज़र में यूजिंग इमेज src एट्रीब्यूट। और ये आ गई मेरे पास इमेज। मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, आप लोग देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है A इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दी है, मुझे लिखना चाहिए था एंकर एलिमेंट डॉट डाउनलोड। एक बार वापस से इसको करते हैं, एक इमेज चूज़ करते हैं, इमेज को मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करते ही इमेज अपलोड हुई, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। इसको मैं ओपन करके देख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग रिमूव कर सकते हो किसी इमेज का बैकग्राउंड और इस फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। अगर आपको किसी की प्रोफाइल अपडेट करते वक्त उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में, या आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पर आप लोगों के कुछ टाइप के एम्प्लॉय कार्ड बना रहे हो, तो उसके अंदर भी इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस तरीके से हम लोग एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू लर्न अबाउट फॉर्म डेटा, and also it is very conceptual about how to download images, how to upload images to the server। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, रिमूव बैकग्राउंड की जो API है ये आपको फ्री में केवल 50 टाइम्स अ मंथ प्रोसेसिंग करने के लिए अलाउ करती है, यानी कि यू कैन ओनली यूज़ दिस API 50 टाइम्स इन अ मंथ। So their free plans is limited towards 50 API calls. I hope you have enjoyed it. Thank you so much for watching. Have a great day.